प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967। गुरुवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। ये जो विराट रूप का चित्र है ये भी तुम्हारे काम का चित्र है। ये यहाँ होना चाहिए। समझाने के लिए बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य और वैरायटी रूप, तो अक्षर तो एक है परंतु चक्कर कितना बड़ा है। इस चक्कर को समझाने में कितना मजा आता है। तो वो भी होना चाहिए। क्या? विराट रूप का चित्र म्यूजियम में या किसी में होना चाहिए। ये बाबा कहते रहते हैं ना, तो होना चाहिए। होगा तो समझा सकेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझा सकेंगे। जब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जब हैं तब तो सभी धर्म जैसे हैं। तो ब्राह्मण धर्म की जो नई दुनिया स्थापन होती है, जो ऊंचे से ऊंचे धर्म है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, तो वो ऊंचे से ऊंचे धर्म अभी कहेंगे है। 67 की बात है। ऊंचे से ऊंचे धर्म कहेंगे नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही हो हल्ला मचा हुआ है। और जब ब्राह्मण धर्म है तो सभी धर्म मौजूद होते हैं। समझा ना? क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ना, और सारी दुनिया शूद्र है और सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। नंबर 1 तो सैंपलिंग लगती है बच्ची। जैसे अभी सैंपलिंग लगाते हैं, तो जो खास झाड़ होते हैं उनकी सैंपलिंग लगाते हैं। तो ये भी बाप आकर के खास सैंपलिंग लगाते हैं। पहले पहले क्या होना चाहिए? पहले विश्व में होना चाहिए शांति का धर्म। इन जैसा शांत धर्म, ब्राह्मणों जैसा शांत धर्म, सो भी 9 कुरियों के ब्राह्मण नहीं, एकदम अव्वल नंबर सूर्यवंशी कुरी के ब्राह्मण। क्या हम एकदम शांति की स्टेज में चंद्रवंशियों को भी नहीं ले जा सकते हैं? क्यों? जो सूर्यवंशियों का ब्राह्मण धर्म का शांत धर्म है, उसमें चंद्रवंशियों को क्यों नहीं ले जा सकते हैं? कोई चंद्रवंशी कन्वर्ट होना चाहे सूर्यवंश में तो नहीं जाने देंगे? जाने देंगे ना। फिर तो दूसरे वंश वाले भी कहेंगे हम भी कन्वर्ट होना चाहते हैं। वो तो कन्वर्ट होंगे ही नहीं। वो सब होते हैं अपने धर्म के पक्के।
तो जो चोटी का स्वर्ग है उसमें चंद्रवंशी नहीं जा सकते, ला नहीं है, क्योंकि भेंट होती है ना नरक और स्वर्ग। नरक में कौन वास करते हैं, फिर स्वर्ग की स्थिति में कौन रहते हैं? नरक की दुनिया में भी कोई कोई स्वर्ग का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? तो वास्ट डिफरेंस हो जाता है। और इसी नरक और स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय और वैश्यालय। शिवालय में क्या होता है एक की मान्यता, एक की पूजा, एक की ही याद, एक का ही संग। और वैश्यालय में ठीक किसका उल्टा, एक को नहीं मान सकेंगे। तो वो चंद्रवंशी हैं, वो किसको मानेंगे? ज्ञान चंद्रमा को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो भी कहेंगे वैश्यालय में जाता है। ये पुरानी दुनिया और वो नई दुनिया। क्या ये माने कौन सी? चंद्रवंशी कहां तक जाते हैं नीचे? एकदम पुरानी दुनिया तक नीचे जाते हैं। और ये चोटी वाले सूर्यवंशी वो नई दुनिया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ला मुजीब उनकी आत्माओं में इतनी ताकत है, एक को मानते हैं ना, इसलिए एकाग्रता की ताकत आ जाती है, एकता की ताकत आ जाती है। जो अभी तलक भी देखो राज्य कर रहे हैं, कौन? अभी तलक मने सन 67 तक भी राजाओं का कुछ न कुछ वर्चस्व रहता है। सन 67 में कोई राजा थे? है? कौन थे? किस देश के थे? नेपाल में था ना, भूटान में राजा था ना, वहां प्रजातंत्र राज्य हो रही था उस समय। तो बताया अभी तलक भी वो राजी कर रहे हैं, और इनकी ताकत इतनी कम हो गई है। किनकी? इनकी तरफ किसकी तरफ इशारा किया? इनकी बाजू में बैठे हुए कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिन्होंने अपन को पक्का कर दिया कि हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं, वो ही हमारा माई, वो ही हमारा बाप। तो इनकी ताकत इतनी कम हो गई है। देखो अब इनका तो ये राज्य ही खत्म हो गया, राजा ही खत्म हो गई, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया एकदम। तो देखो पाठ तो तुम बच्चों को समझाया गया है ना सभी, अच्छे से अच्छा पार्ट कौन सा है, और नंबरवार में कौन से हैं, और नीचे नीचे कौन है। जो सुख बहुत देखे हैं, परंतु एक बात पक्की है, चाहे वो भले सूर्यवंशी हो, चोटी के ब्राह्मण हो, तो भी जिन्होंने सुख बहुत देखा है नियमानुसार, उनको दुख जरूर बहुत देखना है। अरे अंतिम जन्म में या बीच वाले जन्मों में है?
अंतिम जन्म में जब प्रजातंत्र सरकार आती है तो बहुत दुख देखना है। क्यों? क्योंकि जो दुखी नहीं होगा बहुत, वो दुखी लोगों के दुख दर्द को कैसे समझेगा। और बाप तो आते ही हैं किसके लिए? गरीब निवाज बन करके। तो जिसमें प्रवेश करेंगे वो भी बहुत दुखी होना चाहिए अंतिम जन्म में। तो ये गायन है इनका कि इन जैसा गरीब, किन जैसा गरीब है? लक्ष्मी नारायण जैसा गरीब, इन जैसा ये दुक्कड़ अन्न का और कोई नहीं। सबसे जास्ती भारत वो अन्न खरीदता है, क्योंकि यहां सबसे जास्ती दुकाल पड़ता है। अकाल, दुकाल, अतिवृष्ट, अनावृष्ट, खूनरेजी, सबसे जास्ती भारत। और कोई जगह, कोई देश में ऐसा टुक्कड़ की रड़ियां नहीं आती हैं कि दुकाल पड़ गया, हाय अकाल पड़ गया। और समय प्रति समय भारत में दुक्कड़ पड़ते ही आए हैं। जब राजाओं ने बहुत अत्याचार किए तो फिर दुकाल पड़ता है। तो देखो, अथाह भारत में है और तुम कितने सुनते हो, कितने थोड़ी थोड़ी सैंपलिंग आहिस्ते आहिस्ते छन पड़ते हैं। तो ये झाड़ स्थापन करने में मेहनत तो लगेगी ना। कितने सैंपलिंग झड़ पड़ते हैं। थोड़े थोड़े सैंपलिंग आप धीरे धीरे लगते हैं। कोई तो तूफानों में मुरझा जाते हैं। तो ये झाड़ स्थापन करने में जो मेहनत होती है, और दूसरे धर्मों में इतनी मेहनत नहीं होती है। कौन सा धर्म स्थापन करने में है? देवी देवता सनातन धर्म में चोटी के ब्राह्मणों का धर्म है, वो स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है, समझा ना। इसलिए इसमें बाप का पार्ट है। किसमें? और धर्मों में बाप का पार्ट नहीं है। कौन से बाप का है? कौन से बाप का पार्ट है? अरे निराकार बाप का पार्ट है, जो असल ज्ञान सूर्य है, त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का प्रकाश जितना उस ज्ञान सूर्य में है, उतना और कोई आत्मा में थोड़ा ही रहता है। इसलिए ये चोटी का जो ब्राह्मण धर्म है और चोटी की जो स्थापना होती है नई दुनिया की, जिसे बैकुंठ कहा जाता है, इसमें बाप का पार्ट है। आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट नहीं है? है।
परंतु वो तो और धर्मों में भी स्थापना करने जाता है ना राज्य की, और धर्मों की स्थापना। जो ऊंचे से ऊंची आत्मा है, परम पुरुष जिसे कहा जाता है, वो तो नहीं करेगी। वो कौन से धर्म की स्थापना करती है? असल सूर्यवंशी देवताओं की, जो चोटी के ब्राह्मण बनते हैं। तो कब बने थे चोटी के ब्राह्मण? आरंभ कब हुआ था? कोई टाइम निश्चित है? 1936 में पहले पहले चोटी के ब्राह्मण तैयार हुए। चोटी की ब्राह्मण है ही रुद्रमाला, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। तो रुद्र के बच्चे सब रुद्र जैसे रौद्र रूप धारण करने वाले, और फिर शांत भी अति के रहने वाले। अति की शांति, अति की अशांति इस दुनिया में फैला सकते हैं, और वो स्थापन करने में बहुत मेहनत कर सकते हैं। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म। 24/8/1967 की वाणी का 9वां पेज, गुरुवार का प्रातः क्लास। वही क्यों स्थापन कर सकते हैं? क्योंकि वो एक ही सोल है, एक ही सुप्रीम आत्मा है, जो ऊंचे से ऊंची है। तो ऊंचे से ऊंची मेहनत भी करनी पड़े। दूसरा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है। उसको कोई सैंपलिंग थोड़े ही कहेंगे। ये क्या बात हुई? जो चोटी का ब्राह्मण धर्म है, उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं कहेंगे? हैं? अरे वो तो एक ही चोटी के ब्राह्मण को तैयार करते हैं ना। जो भी ज्ञान देने का काम करते हैं तो एक को करते हैं या ढेर सारी चोटी के जितने भी बाल हैं उन सबको करते हैं? बाल हैं चोटी के, तो कोई बाल सबसे लंबा होगा कि नहीं? कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई बहुत मजबूत होगा, कोई जल्दी से उखड़ पड़ता होगा। उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना। तो उसको सैंपलिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि पुराना झाड़ तो कोई है। जब उसकी ब्राह्मण चोटी जो अव्वल नंबर चोटी का है, उसकी स्थापना करते हैं तो कोई सैंपलिंग लगाते हैं क्या? पुराना झाड़ कोई है ही नहीं, किसके साथ सैंपलिंग लगाएंगे? लगेगी, हाँ, भविष्य में लगेगी। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि हाँ, वहां सेक्शन ही इनका अलग है। कहाँ? ब्रह्मलोक में, परम ब्रह्म में इनका सेक्शन ही अलग है। वो आते हैं, उनका एक धर्म स्थापन कर, फिर दूसरा आते ही रहते हैं। कौन? अरे दूसरे धर्म वाले धर्म पिता हैं, वो एक आते हैं, वो एक धर्म स्थापन हुआ, मान लो इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, फिर बौद्ध धर्म आ जाता है, क्रिश्चियन धर्म आ जाता है। वो तो आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। और इनको इन सभी धर्म में, जो ये धर्म दूसरे धर्म चले आए हैं, उनमें से ये सभी निकलने वाले हैं। मठ, पंथ, संप्रदाय, कमेटियां, क्या क्या निकलने वाले हैं।
तो ये भी एक कुदरत है ना, कि वो कैसे फिर वही आएंगे। सिख बहुत बने हैं, मुसलमान बहुत बने हैं, उनमें जो मुख्य मुख्य धर्म जो हैं बड़े बड़े, अभी ऐसे नहीं कहते हैं गुजराती, मराठी, फरेटी करेटी, नो, ये धर्म के ऊपर है सारा, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि। बाकी कोई मराठी गुजराती ये कोई धर्म थोड़े ही है? हिंदुस्तानी हिंदू कह दिया, ये कोई बात हुई? धर्म का नाम धर्म पिता के ऊपर पड़ता है ना, तो ये वास्तव में गुजराती कोई धर्म नहीं है। गुजरात में रहने वाले को गुजराती कहा जाता है, यूपी में रहने वाले को यूपी कहा जाता है ना, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहा जाएगा। कहते हैं ना पंजाबी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण। बाकी अभी ये पंजाबी कोई धर्म नहीं है ना, ये तो यही भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने वाले का धर्म हिंदू कह दिया। क्योंकि बहुत पुराना है ना, तो जो बहुत पुराने हैं तो पुरानी बात भूल गई, धर्म पिता को भूल गए, तो बस हिंदुस्तान का नाम उठा ही लिया, हिंदू कह दिया। ये तो विदेशी लोग आए हैं, वो सिंधु नदी को क्रॉस करके आते हैं ना भारत में आक्रमण करने के लिए, तो सिंधु का नाम उन्होंने हिंदू पड़ गया धीरे से, सिंधु देश को हिंदू देश, हिंदू से हिंदू बनाई दिया, हिंदू ही कह दिया। ये एक भारत की भूल है, बड़े ते बड़ी भूल है क्या? और धर्म वालों की ऐसी ये भूल नहीं है। मुसलमान धर्म वाले जानते हैं हमारे धर्म पिता का नाम क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, हमारे जो धर्म खंड है वो कौन सा है, सब पक्का पता है ना, तो उनमें एकता है। और हिंदुओं को यही पता नहीं रहा कि हमारे धर्म पिता का नाम क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, धर्म पिता ने क्या बातें समझाई, उसका कोई धर्म ग्रंथ बना या नहीं बना। जैसे मुसलमानों का कुरान बना, क्रिश्चियंस की बाइबल बनी है, और सिखों का गुरु ग्रंथ साहब बना। बाकी ऐसे नहीं है कि पंजाब में रहने वाले पंजाबी नहीं, वो तो सिख धर्म है। हाँ, सिख धर्म का धर्मखंड कहेंगे पंजाब। और यहाँ भारत में रहने वाले हिंदुस्तान में बड़ी धर्म हिंदू कह दिया, और ये बात कोई की बुद्धि में नहीं आती है क्या कि और धर्म जो है उनके धर्म पिता का उनको नाम पता है। तो जिस परिवार में बाप का नाम चलता हो तो परिवार में एकता होगी या नहीं होगी? होगी। और बाप ने परिवार चलाने के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए हैं
वो भी सबको मालूम होगा, उससे भी प्यार होगा, तो एकता बनी रहेगी ना। इन हिंदुस्तान वालों को अपन को हिंदू कह देने से उन्हें यही पता नहीं है हमारा धर्म पिता कौन है। कभी कहते हैं भगवान है, कौन भगवान? कभी हिंदू राम भगवान, कभी कृष्ण भगवान, कभी हनुमान, कहाँ गणेश भगवान। महाराष्ट्र में किसको मानते हैं? गणेश भगवान। अरे बुद्धि में ही नहीं आता है कि ये हम क्या किया। ये तो बड़ी भारी भूल हो गई। देखते भी हैं कि जिन धर्मों में एक धर्म पिता बहुत मान्यता प्राप्त हुआ पड़ा है, तो उनमें एकता है। धर्म ग्रंथ एक है तो भी एकता है धर्म ग्रंथ के आधार पर, और धर्मखंड भी उनका पक्का है, तो अपने धर्मखंड को समृद्ध करने के लिए भले दूसरों देशों से आक्रमण करना पड़े, लूट लपाट करनी पड़े, अपने देश के लिए बहुत मान रहता है। तो एकता जो है वो उनमें बनी रहती है। एक धर्म और एक ही तीर्थ स्थान। क्या कौन है? मुसलमानों का कौन सा है? क्रिश्चियंस का कौन सा है? मक्का मदीना, मक्का खास। और क्रिश्चियंस का मुझे पता नहीं। ओहो, रोम में भी कोई जगह होगी ना। तो देखो बाद में कितनी डाल डालियां निकल पड़ती है। तो देखो ड्रामा के प्लान अनुसार ये हिंदू धर्म भी होना है ना। प्रायः असली धर्म लोप हो गया, प्रायः करके, पूरा लोप नहीं हुआ। इसलिए बट के वृक्ष को बट का झाड़, ये जो बड़ा का झाड़ कहा जाता है ना, बड़ा झाड़ होता है। और यहां भी है नीचे जो मुख्य जड़ है, उसके नीचे, मुख्य तने के नीचे कुछ भी जड़ नहीं है, और टाल टालियों की जड़ें खड़ी हुई है। फाउंडेशन है, पक्का फाउंडेशन देखने में आता है। और जो सनातन पुराना धर्म है भारतवासियों का, उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं। तो उसके लिए कहा जाता है कि देखो थुर कट गया है। थुर में जो एकता होती है, कोई दूसरी डाल डालियां होती हैं थुर में नीचे होती है, नहीं होती है। तो जो एकता होती है वो भंग हो गई, थुर कट गया। और फिर भी वो झाड़ बिल्कुल सब्ज रहता है, एकदम ऊपर का हिस्सा जो नीचे से लेके ऊपर तक तना जाता है ना, सरसब्ज रहता है। तो मिसाल भी देखो कितना अच्छा है बड़ा झाड़ का, और है भी भारत में। क्या फाउंडेशन कहां पड़ा देवी देवता सनातन धर्म का? बड़े से बड़ा धर्म जो लंबे से लंबे काल तक चलता है, वो है ही भारत में। और भारत में भी कहां यादगार है बड़ वृक्ष की? कलकत्ते में यादगार है, बनी एंट्री। तो जरूर जब यादगार ऐसी पक्की है तो साबित क्या होता है?
साबित होता है कि कलकत्ते में जो बनियन ट्री है, वहां से ही इस देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ा था। और जब फाउंडेशन पड़ा था तो ब्राह्मणों में कौन सी कुरी के ब्राह्मणों का फाउंडेशन पहले पड़ा होगा? है, जरूर कहेंगे सूर्य के द्वारा फाउंडेशन पड़ा है, तो सूर्यवंशियों का फाउंडेशन पड़ा। वो तो जो तुम ज्ञानवान हैं उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, वहां जाकर के देखना चाहिए। तुमने देखा है? अरे तुमने देखा? अरे ये तो देखना चाहिए। क्या? बनियन ट्री कलकत्ते का कितना कुदरती झाड़ है, कितना बड़ा उनका थुर होना चाहिए है, इतना मोटा मोटा बड़ा 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 थुर होना चाहिए। परंतु देखो, थुर बीच में है ही नहीं, और टाल टालियां कितनी खड़ी है और धर्मों की। अरे मोटर में बुढ़े बेचारे पैदल नहीं कर सकते हैं, मोटर होना चाहिए। तो बुढ़े बेचारे मोटर में बैठ करके चक्कर लगाते हैं। कौन? जो पुराने पुराने बुढ़े होते हैं ना, वो तो कौन से धर्म में सबसे पुराने होंगे? देवी देवता सनातन धर्म में सबसे पुराने होंगे। तो ये वंडरफुल झाड़ है, इसका अगर पूरा चक्कर लगाना पड़े तो बूढ़ों को तो मोटर में बैठ कर ही चक्कर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा झाड़ है कि उसका चक्कर लगाते ही लगाते टांगे थक जाएंगी, कमर टूट जाएगी, तो उनको मोटर में घुमाया जाता है। वंडरफुल झाड़ है क्या? और वो देखने में आता है अपने इस घराने का, उससे भेंट हो जाता है। कौन सा घराना? ज्ञान सूर्य के बच्चे, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चों का जो घराना है, उससे उसकी भेंट हो जाती है बरोबर। हमारा जो देवी देवता धर्म का घराना है, वो देखो प्रायः करके लोप हो गया। बाकी सब धर्म खड़े हैं। अभी जब फिर हमारा धर्म स्थापन होगा तो फिर ये दूसरे धर्म जिनकी जड़ें इतनी दिखाई पड़ रही हैं, फाउंडेशन पक्का मालूम पड़ रहा है, ये सब नहीं दिखाई पड़ेंगे, होंगी ही नहीं। क्या? ये इस्लामी धर्म खंड, अरब देश, अफ्रीका, ये सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ये क्रिश्चियन खंड, ये रहेंगे ही नहीं। चीन, जापान, ये जो भी पूर्वीय देश हैं, क्या वो कुछ भी नहीं रहेंगे, सब समुद्र के तल में डूब जाएंगे। देखो, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, दुनिया वालों की तो बुद्धि में ही नहीं है। क्या? कि अब जल्दी ही सब धर्मों का कलासा होने वाला है, और कोई के भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है, बल्कि तुम्हारे में भी कभी कभी ये बात बुद्धि से निकल जाती है। क्या निकल जाती है? तो बड़े बड़े गहरे गहरे कंक्रीट के फाउंडेशन डालने वाले मकान तैयार करते रहते हैं। क्या? कई कई मार की मंजिलें तुम बच्चे भी तैयार करने में लगे रहते हैं।
और उसमें फिर क्या होता है, पाप की याद निकल जाती है। जैसे ज्ञान की पॉइंट भी बुद्धि में से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्थायी सर्विस है उस सेवा में नहीं है। या सर्विस करते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करते, और सर्विस करना जानते ही नहीं है। तो न जानते हैं तो न सीखते हैं, न धारणा होती है। भले वो धारणा नहीं है, फिर बाकी पुरानी सभी दुनिया की धारणाएं हैं। झगड़ा, झंटा, लड़ना, झगड़ना, लटकना, गिरना, झुकना, मरना, ये सब धारणाएं रहती हैं। गीत चला, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुलारे, आना ही होगा। आज गुरुवार है, सतगुरुवार का डे है। क्या? अभी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सर्वसेवल बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा और रूहानी बच्चों का याद प्यार स्वीकार करें। ओम शांति।